परंतु भैया माता पिता की पूजा सेवा करो, अच्छी बात है, परंतु जब तक गुरु के सामने बैठ करके संकल्पित मंत्र नहीं लेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। बोलिए रमण बिहारी लाल। इसलिए गुरु भी आवश्यक है और माता पिता भी आवश्यक है। बोलिए रमण बिहारी लाल। सेवा माता पिता की भी करनी है और गुरु जी की भी करनी है। यही भगवान समझा रहे हैं, ब्रजवासियों मैं भगवान हूं, मुझे पहचानो। पर ब्रजवासी बालक यही बात कहते, लाला रोज हमारे संग खेले तू, रोज हमारे संग खेलवे में हार जावे तू, और हमसे तू ये कह रहे हो कि भगवान है। अरे तो पर नाक पहुंचवा आवे ना, काई को भगवान बन रहे हो। तब भगवान ने ब्रजवासियों को अपना रूप दिखाया। मानसी गंगा प्रकट कर दी, गिरिराज पूजन हुआ, ब्रजवासी देखने लगे, लाला जाको मोड़ो तेरा ही जैसो है। कहने लगे मैं ही भगवान हूं, पहचानो ब्रजवासी। मेरे भगवान राम ने कभी अपने मुख से यह बात नहीं कही कि मैं भगवान हूं, पर लोगों ने राम को भगवान माना। और मेरे कृष्ण ने बार बार कहा पहचानो मैं भगवान हूं, पर लोग पहचान नहीं पा रहे। आज गिरिराज जी का पूजन हुआ, दर्शन हुआ, परंतु गिरिराज का पूजन होने से इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने नाराज होकर के मेघमालाओं को आदेश दे दिया, पूरे ब्रज के ऊपर इतनी भयानक वर्षा की जिससे ब्रजवासी सभी दुखी हो गए और कृष्ण को पुकारने लगे, अरे कृष्ण, अरे कन्हैया भैया हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। तब ब्रजवासियों से भगवान ने कहा, अरे भैया रक्षा करने वाला तुम्हारा भगवान गिरिराज है, अब गिरिराज के पास चलो, वो ही सबकी रक्षा करेगा। तो मेरे भगवान ने जाकर के उस गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए रमण बिहारी लाल। और सभी ब्रजवासियों को अंदर ले लिया भगवान ने। शेषनाग शेष अवतार भगवान शेष जी बलराम जी ने चारों तरफ से गिरिराज जी का परकोटा बना दिया, ब्रजवासियों को भीतर ले लिया और राधा रानी ने अपनी भ्रटकी के ऊपर ही गिरिराज को धारण कर लिया। पर ब्रजवासी बालक सब उसके अंदर ही वर्षा बरस बरस करके इंद्र थक गया, बरस बरस करके इंद्र थक गया और मेरे भगवान ने अगस्त मुनि को जो त्रेता युग के प्यासे थे उनको ला करके ऊपर बिठा दिया और अगस्त मुनि उसका जल पीते रहे। जितनी वर्षा का जल था उसे अगस्त मुनि पी गए। बोलिए रमण बिहारी लाल। जय हो। और चक्र सुदर्शन को ऊपर बिठा लिया तो वो जल को इधर उधर फेंकने लगा। बोलिए रमण बिहारी लाल। परंतु एक बार ये सीता माता ने कहा था कि आजकल मेरी श्रद्धा है कि साधुओं को भोजन कराया जाए। भगवान ने कही, देवी ऐसे रंदो, आजकल साधु कोई आ जाए तो हमारे घर में तो माताएं कह देती है भैया आगे बढ़ जा, कोई भोजन ही नहीं करावे। आज तुम्हारी श्रद्धा है, अगर कोई साधु आ गया तो शायद तुमसे सेवा बनी या न बनी। ना ना भगवान, मेरी इच्छा है कोई साधु की सेवा हो। तब भगवान ने अगस्त मुनि को इशारा दे दिया और अगस्त मुनि आ गए। बोलिए रमण बिहारी। अगस्त मुनि आ गए। अगस्त मुनि को बिठा करके भोजन प्रारंभ हुआ और माता सीता बनाते बनाते थक गई। उन्होंने आकर के रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सबको लगा लिया।
पर अगस्त मुनि ने विश्राम नहीं लिया। तब माता जी ने कहा महाराज थोड़ा बहुत नेकाद विश्राम करो, जलपान कर लो। वन जल तो जब पान करूंगा कम से कम भोजन थोड़ा बहुत तो हो, नाश्ता पानी तो हो। ऐसा प्रसादी पाई तो उसके बाद में हाथ जोड़ लिया, महाराज अब ये भोजन तो हो गया पर ये जल पिलाना हमारे बस की बात नहीं है। इसे तो मैं द्वापर युग के प्रथम चरण में जाकर के आपको पिलाऊंगा। वही अगस्त मुनि को यहाँ पर बिठाया जिन्होंने जल पान करके तृप्त हुए। बोलिए रमण बिहारी राम। परंतु ब्रजवासियों ने लठ लगा दिए गिरिराज जी में, कहने लगे लाला अरे तू अकेलो ना उठा रो जा, लठ हमारे भी लगे भाई। भगवान ने कही भैया मैं थक गया हूं, थोड़ा सा अब तुम साध लो, चूंकि लठ तो तुम्हारे लगी नहीं। तो जैसे ही लाला ने थोड़ी सी नीचे किया ब्रजवासिनी के लठ धड़ाम से टूट गई। कहने लगे लाला बचाओ बचाओ, एकदम से कन्हैया ने ऊपर साध लिया। कहने लगे लाला हम तो यो जानने का हमारी लठन में ही ताकत है, हमारी लठन से रुको भयो, पर अब हमको पता है तेरी उमरिया बड़ी मजबूत है लाला। तब ब्रजवासियों से भगवान ने कहा अरे वो ब्रजवासियों ये मेरी उंगली गिरिराज नहीं उठा रही है, ये तो तुम्हारी ही शक्ति उठा रही है, क्योंकि तुम्हारा स्नेह और तुम्हारा प्रेम है मेरे से, इसलिए तुम्हारा प्रेम और स्नेह के कारण मैं इतना बलवान हो गया हूं। तब ब्रजवासी कहने लगे तो लाला अब हमें मालूम पड़ी है, अभी तक तो तू माखन चुराता था, मिश्री खाता था, अब तू अंदर से हमारी शक्ति भी चुराने लगो, तभी तो हमें कमजोरी सी आ गई है। ऐसा कह करके ब्रजवासियों ने गोविंद से प्रार्थना की। उसी समय पर चित्रा नाम की सखी आई और ये चिकसाने की रहने वाली थी, परंतु ये गोविंद का दर्शन करने की इच्छा में थी। पर इसकी मां ने मने कर दिया, तू ब्रज में जा तो रही है, शादी होकर के ब्रजा नाम के सखा के लिए ब्याही थी, पर वहां कृष्ण का दर्शन मत करना, नहीं तूने कृष्ण का दर्शन किया तो तू कन्हैया की हो जाएगी। आज तक उसने कृष्ण का दर्शन नहीं किया। जब आई थी तब कृष्ण ने कहा था अरे भाभी अपनो मोड़ो दिखाए दे, तो को मोड़ो दिखाई दूंगो, पर इस गोपी ने नहीं दिखाया तो कृष्ण ने कह दिया कि मेरे दर्शन के लिए भी तू लालायित हो जाएगी। बोली रमण बिहारी राम। आज वही गोपी भगवान के पीछे जाकर के चेहरा देखना चाहती है कि भगवान ऐसे घूम जाते, कभी ऐसे घूम जाते, पर उसे तब उस गोपी ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा गोपी अब तो दर्शन नहीं होगा, पर कलियुग में जाकर के तू मेरी मीरा नाम की भक्ता होगी, तब तुझे मेरा दर्शन होगा। बोलिए रमण बिहारी लाल। वही आकर के कलियुग में मीरा नाम की भक्ता हो गई। परंतु इंद्र बरस बरस करके थक गया, तो आज एहरापति हाथी लेकर के वही इंद्र आया और मेरे गोविंद से आकर के प्रार्थना की, गोविंद मैं पहचान नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्ततर जयस्तमस्तम माया महोयं गज संप्रवाहे न विद्यते ते ग्रहान् पिता गुरुस्तं जगवानधीशो
प्रियतय काल पात्र दंड हिताय सुच्छातनभिः समीह से मानम विसोत जगजीय मन। आकर के हाथ जोड़ करके गोविंद से प्रार्थना की, भगवान बड़ी गलती हो गई, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे सब कुछ हैं, जगत वंदन करने वाले आप ही हैं, मैं आपको पहचानने में विलंब हो गया, गोविंद मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर के कामधन गाय के दूध से मेरे भगवान ने मेरे गिरिराज महाराज को अभिषेक किया। बोलिए रमण बिहारी का अभिषेक किया, जिससे मेरे भगवान का नाम गोविंद हो गया। अब तो इंद्र ने कहा, भगवान मेरा मन कहता है कि अब मैं यहां से नहीं जाऊं, केवल ब्रज 84 कोस में ही अपना निवास करूं। हमारे ब्रज के ब्रजवासी लोग बड़ा भजन गाते हैं, अरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन, लगे रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं, अरे लगी रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं, अरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। आज गोविंद से प्रार्थना की, भगवान मेरा मन कहता है कि मैं भी ब्रज में वास करूं। ऐसा कहकर के भगवान ने इंद्र को कृतार्थ किया, मान वर्धन किया। इसके बाद में मेरे भगवान वरुण लोक की यात्रा करते हैं। बाबा नंद एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी के व्रत में बाबा नंद का एक नियम था, सुबह प्रभात में 4 बजे यमुना स्नान करना। भैया की आवाज ट्रेवल्स बेस पे रात के 4 बजे यमुना स्नान करने जाते हैं। आज बाबा को पता नहीं चला, रात में 4 बजे के स्थान पे पहले 3 बजे ही पहुंच गए। अब भैया घड़ी टाइम टेबल सब है, पहले तो कोई घड़ी तो थी नहीं, पहले तो आकाशी घड़ी थी।
4 बजे को सूकरा निकले आयो, लोग हल्ले करके चल देते थे। आकाश की तारों से और इनसे हम लोग पहचान करते थे। और पहले सूर्य की हम लोग जब पढ़ने विद्यालय जाते थे तो इस तरह से बिलान बना करके पहले खड़ा कर लेते थे, एक लाइन खींच ली, फिर इस करके कर लेते, फिर एक लाइन खींच ली, बीच में अंगुलों से नाप लेते, और जो अंगुलों से जितने अंगुल हो गया उतना ही समय हो गया। बोलिए रमण बिहारी लाल की। पहले की ये घड़ी थी। और बाबा रात्रि में पहुंच गए, पता नहीं चला, स्नान किया यमुना में जाकर के। परंतु रात्रि में जल का पहरा देने के लिए वरुण देव के गण रहते हैं, दूत रहते हैं। नदी में रात्रि में 4 बजे से पहले स्नान करना निषेध बताया। और इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण ये भागवत जी में है। बोलिए रमण बिहारी लाल। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज बाबा एकादशी व्रत कर रहे हैं तो रात्रि में जाकर के स्नान किया, तो अब यम वरुण के दूतों ने बाबा को बंदी बना लिया और बंदी बना करके वरुण लोक ले गए। सुबह बाबा लौट करके नहीं आए तो नगर में हल्ला हो गया कि बाबा कहाँ गए हो, बाबा कहाँ गए हो। और लोग कहने लगे जमुना जी की तरफ तो जाते हुए देखो है, पर फिर पता ही नहीं। तब भगवान से कहा, गोविंद को पता चला कि बाबा को तो वरुण ने बंदी बनाई लिए भाई। तो आज मेरे भगवान वरुण लोक की यात्रा करी है, वरुण लोक में गए। परंतु जैसे ही भगवान वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण देख करके अक्का बक्का रह गए। भाई कोई वीवीआईपी आ जाए बिगर सूचना के, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जिले में आ जाए तो डीएम की हवा खराब हो जाए। ऐसे ही भगवान जैसे ही गए और इस दशा को देख करके वरुण घबरा गया, भाग करके भगवान के चरणों पर लिपट गया। गोविंद ऐसी कौन सी गलती हुई, क्या कारण हुआ जो आपका आना हुआ? और जिस सिंहासन पे आप स्वयं बैठा था उस पे गोविंद को बिठा करके पूजन करने लगा। बोलिए रमण बिहारी लाल की। बड़े बड़े देवता लोग खड़े हो गए भगवान की स्तुति में। और ये दशा बाबा नंद अपनी आंखों से देख रहे थे। बोलिए रमण बिहारी लाल। बाबा नंद ने अपनी आंखों से यह दशा देखी तो बाबा की समझ में आई, हमने अपने लाला को आज तक लाला ही समझो और हम समझ ही नहीं पाएगा हमारा लाला तो बहुत कुछ है। और भैया माँ बाप के लिए बालक बालक ही दिखाई देता है, चाहे बुढ़ा क्यों न हो जाए। बोलिए रमण बिहारी लाल। तो आज बाबा ने यह दृश्य देखा। बाद में जाकर के इंद्र ने कहा, प्रभु आने का कारण बताओ। तब भगवान ने कहा, बाबा भगवान ने कहा इंद्रो, भगवान ने कहा वरुण, थोड़ी गलती हो गई, इंद्र आ गया था। वरुण, अरे जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहे हैं, जो तुम्हारी कैद में है, ये बाबा हैं, इनको तुम जानते हो? कहने लगी मैं तो नहीं जानता भगवान। कहने लगे जी हमारे बाबा नंद हैं, ये हमारे बाबा पिताश्री नंद हैं। और ये बात सुनी तो और भी वरुण घबरा गया। हे भगवान बड़ी गलती हो गई, मैं तो छोटी गलती समझ रहा था, अब मेरा हालत क्या होगी, मेरा क्या होगा? तब भगवान ने कहा हमारे बाबा को मुक्त करो। वरुण ने भाग करके बाबा को भी मुक्त किया और बाबा को भी बंधन किया। बाबा गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए,
हमारे नौकरों ने भी गलती कर दी है, आपको जानते नहीं महाराज, नहीं आपको बंदी नहीं बनाते। परंतु एक बात आप भी समझ लो, कभी भी कहीं भी जाएं, तीर्थ में जाएं, नदी में 4 बजे से पहले किसी नदी में स्नान न करें। बोलिए रमण बिहारी लाल। क्योंकि जितनी भी नदियां हैं रात्रि में 4 बजे तक शयन अवस्था में होती हैं, और शयन अवस्था में अगर आप स्नान करेंगे तो आपको ये वरुण का दोष लगेगा। बोलिए रमण बिहारी लाल। इसलिए पहला स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का बताया है। हमारे ऋषि संत मुनि जितने भी हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। और कल भी हमने बताई थी, जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं वो सब, चाहे कैसे भी कपड़े पहनो, वो सब ऋषि हैं, वो सब मुनि हैं। 4 बजे के स्नान वाले, और 4 बजे के बाद में 5 बजे के बाद स्नान करते हैं वो ऋषि हैं, मुनि ऋषि स्नान। फिर उसके बाद मनुष्य स्नान, ताकि बाद में फिर राक्षस स्नान होता। भैया जब सूर्य चमकने लग जाए तो समझ लेना सूर्य के बाद का स्नान किया हुआ तो राक्षस ही स्नान होता है। बोलिए रमण बिहारी लाल। तो ये बात ख्याल कर लो, ये बात ध्यान कर लो, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं वो सब देवता, और सूर्य उदय होने के बाद में स्नान करते हैं वो सब कौन है गए? अरे तुम्हारी कैसी समझ में आई बात? को वैसे ही आई समझ में? कौन है गए वे? सूर्य उदय होने के बाद में स्नान करने वाले कौन है गए? राक्षस है गए। तो आप कै बजे करते हो? पहचान बता दी, अब सुधर जाइए। अभी तक तो भागवत नहीं करी, अब भागवत करके सुधर जाओ। है देवता बनना है, ऋषि बनना है तो स्नान का समय बता दिया है। स्नान करो टाइम से, चाहे फिर घर के काम में लग जाओ, चाहे गोबर में लग जाओ, कूड़े में लग जाओ, जो करना हो काम में लग जाओ। पहले घर को बुहारो, बाके बाद स्नान करो, बाके बाद में ठाकुर जी की सेवा करके फिर घर के कार्य में लगे रहो दिन भर। कोई बात नहीं, सबसे पहले स्नान करना चाहिए, फिर भोजन भी करना चाहिए। ऐसे भी नियम बताए। सब काम छोड़ करके स्नान, उन्हीं सब कामन ने छोड़ के फिर भोजन, हजारों काम छोड़ करके भजन, लाखों करोड़ों काम छोड़ करके जप करना चाहिए। पर हम खावे का काम पहले करते हैं और भजन को काम तो बूढ़े होंगे तब करें। भजन कब करेंगे? अरे अभी तो बालक है, अभी तो कमाए की उम्र है, अभी भजन का ही करेंगे। भजन तो जब करेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। अरे भैया बुढ़ापे में भजन तो चलती का, भोजन भी नहीं होता। बुढ़ापे में भोजन भी नहीं होता। जो 8 रोटी खावे वाले पर 2 रोटी ना खावे। बोलिए रमण बिहारी लाल। जो कुछ भी करना है तो जवानी में करना है, बाल अवस्था से करना है, और बाल अवस्था से हम अपनी वृत्ति संभाल लेंगे तो बुढ़ापा हमारे लिए सरल है जाएगा। बोलिए रमण बिहारी लाल की। आज बाबा नंद को पकड़ लिया, नंद बाबा को छुड़ाया कृष्ण ने। वरुण घबरा गया। वरुण ने भगवान की स्तुति की, और उसके बाद में बाबा निकल करके जैसे ही जल से बाहर आए तो बाबा ने एक बात कह दी, लाला कन्हैया, आज तक तो हम तो को लाला ही समझते रहे, पर लाला आज हमको मालूम पड़ गई ये वरुण जैसा देवता तेरी स्तुति कर रहा है। हम तो तुझे ये समझते थे कि हमारा तो लाला है, हमारा तो लाला है, पर आज हमारी आंखें खुल गई। आज हमारी आंखें खुल गई कि हमारा बालक लायक हो गया है।
और घर में बालक लायक कह जाए तो घर परिवार को बोझ बालक को दे देना चाहिए। बोलिए रमण बिहारी लाल की। पर बड़े बूढ़े घर की जिम्मेदारी छोड़ना नहीं चाहते कि हम ही बने रहे, हम ही बने रहे। जिम्मेदारी बालकों को सौंप दो, जो तुम्हारी इच्छा है करो, हमें तो भजन करना है। अब घर में भजन करो। संन्यास लेकर के अगर आप भजन करेंगे तो जाकी रोटी खाएंगे, बाकेले भजन करना पड़ेगा पहले, तब बचो कुछ भजन तुम्हें मिलेगा। और घर में अपनी रोटी खाए के भजन करोगे तो वो भजन सब तुम्हारा तुम्हारे ही पास रहेगा। बोलिए रमण बिहारी लाल।